KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। आदाब नाजरीन, KTN खिलाफत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, आपको बता दें, किसान आंदोलनों को लेकर तू डाल डाल में पात पात की परिपाटी पर सरकार चल रही है। सरकार बार बार अपने प्रयास कर रही है कि किसानों को किसी तरह से मना लिया जाए, इन तीनों कृषि कानूनों को पास कर दिया जाए। आपको बता दें कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलनों को खत्म करने के लिए जो अपना फैसला दिया और ये कहा कि तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगी रहेगी अगले आदेश तक, और साथ ही साथ में कोर्ट ने एक कमेटी गठित करने की बात की और उस कमेटी में 4 सदस्यों को रखा गया। आपको बता दें कि इस कमेटी में जो 4 सदस्य रखे गए हैं, ये चारों ही सदस्य शुरू दिन से कृषि कानूनों के समर्थन में रहे हैं। इस पर लेख भी इनके द्वारा लिखे जाते रहे हैं। तीनों जितने भी सदस्य हैं इस कमेटी में, ये कृषि कानूनों का समर्थन करते रहे। ऐसे में किसान नेताओं को ये बखूबी पता है कि सरकार की नियति और सर्वोच्च न्यायालय की नियति में क्या फर्क है। किसान नेता ये जानते हैं कि सरकार और न्यायिक संस्थाएं आपस में इनका जो तालमेल है ये जगजाहिर है। पूर्व की तमाम घटनाओं से ऐसा देखा जा सकता है कि सरकार जब अपनी बात मनवाने में फेल हो जाती है तो गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल देती है, और जैसा कि हुआ भी यही। किसान नेताओं को सरकार ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, लेकिन किसान नेता सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे तो दरबार खुद लगा दिया गया। और हमने बात भारतीय किसान समिति के वरिष्ठ सदस्य प्रदीप आज़मी जी से, उनसे हमने तमाम सवाल किए, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि जिस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया कि इन कानूनों पर रोक रहेगी, इनको होल्ड कर दिया गया और कमेटी गठित की गई है, उस कमेटी में शामिल होने की बात कोर्ट की तरफ से किसान नेताओं को कही गई है। प्रदीप आज़मी जी ने हमारे हर सवाल का जवाब बहुत ही बेबाकी से दिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता और रद्द करने के बाद फिर से इन कानूनों के लिए किसान नेताओं की मौजूदगी में इस पर इसके विशेषज्ञ बैठे और तब कोई कानून बनाया जाए। फिलहाल 26 जनवरी को जो पूर्व कार्यक्रम है किसान नेताओं का, दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर परेड करेंगे। अभी फिलहाल देखने वाली ये बात होगी कि देश का समर्थन भी किसानों को मिल रहा है, आम जनमानस का भी समर्थन मिल रहा है, और पिछले 45 दिनों से किसान अपने इस इरादे को लेकर कड़कड़ाती ठंड में डटे हुए हैं और उनका कहना है कि ये देश के अस्तित्व का सवाल है, देश की 135 करोड़ जनता का सवाल है। वो खुद अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, देश की 135 करोड़ जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ पर प्रदीप आज़मी जी ने खास बात ये कही कि जब इस तरह के कानूनों को बनाने की कवायद हो तो किसान नेताओं के साथ साथ में उद्योगपतियों को भी बिठाया जाना चाहिए ताकि उनका भी इसमें कुछ हित हो। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हेलो, प्रदीप आज़मी जी से बात हो रही है? हाँ जी जी साहब, आपका KTN खिलाफत न्यूज में स्वागत है। और सबसे पहले तो KTN खिलाफत न्यूज आप लोगों के हौसले को सलाम करता है। दूसरी बात, कल कोर्ट में जो भी कुछ हुआ और इसके पहले जो कोर्ट में सुनवाई हुई, सरकार ने कहा किसानों से कि आप कोर्ट चले जाएं, लेकिन किसान कोर्ट नहीं गए। कोर्ट ने खुद सुनवाई की और जो फैसला कल दिया कि तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा रहा है कोर्ट। एक बात ये होती है। दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी गठित की जाएगी, लेकिन उस कमेटी में जिन 4 लोगों को शामिल किया गया है, ये चारों लोग कृषि कानूनों के समर्थक हैं। राकेश सिंह टिकैत जी ने कल कहा कि हम इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? आंदोलनकारी आंदोलन पे निरंतर लगे हुए हैं, वहीं लगे रहेंगे। बाकी देखा जाएगा। सरकार ने कभी सरकार को CBI को कहती थी कि वो UPA का तोता है, सरकार का तोता है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है उच्चतम न्यायालय पे टिप्पणी करते हुए कि कहीं उस समय CBI तोता थी, आज उच्चतम न्यायालय मैना तो नहीं हो गया है।
जी तो ये सारी बातें हैं। तो जैसे एक पंचायत होती है कहीं, जी तो गांव का मुखिया या जमींदार या राजा महाराजा भी कह लो, जी वो अगर वो कर लेता है, पंचायती सारे अपने बिठा लेता है, जी तो ये दुखी दीनहीन आदमी के साथ न्याय की उम्मीद तो बेईमानी सी है। जी तो वही चीज यहाँ गाया जा रहा है, पब्लिक को और किसानों को बरगलाने। है आजमी साहब की कोर्ट ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम किसानों के उस आंदोलन को देख रहे हैं, हमारी नजर उस पर है। और दूसरी चीज कोर्ट ने ये भी कहा कि हमने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाई है और हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या घटाया जाना चाहिए और क्या हटाया जाना चाहिए और किस पर बात होनी चाहिए। कोर्ट एक बात ये कह रहा है कि हम किसानों के लिए ये काम कर रहे हैं, किसान हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन इसके बावजूद न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट ये बात कहता है और सरकार से जैसा कहा कि आप कानूनों को रोके या मैं रोकूं, और वैसा ही कोर्ट ने किया। पूर्व की तमाम घटनाओं को लिया जा सकता है। क्या लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रासंगिकता पर ये एक बड़ा सवाल है? बिल्कुल प्रश्न है, ये प्रासंगिकता पे, उसकी निष्पक्षता पे प्रश्न है। पहली बात, किसी कानून को विधायिका या संसदीय प्रणाली ही रोक सकती है जहाँ से बनता है, ये रोक नहीं सकते। कानून के दायरे में अगर जो कुछ गलत हो रहा है उस पर अपना न्याय दे सकते हैं, जहाँ से बना है वही वापस लेगा। अगर मैं मान लो मैंने गाड़ी ली है, वो डिफेक्टिव निकली, अगर गारंटी के दौरान उसको रिप्लेस कराने जाऊं तो मैन्युफैक्चरर उसकी रिप्लेसमेंट देगा कि कोई कोर्ट देगा उसकी रिप्लेसमेंट? जी वो तो पहली बात, ये रोक का विषय नहीं है। आज रोक लगेगा कल हो जाएगा। ये सरकार की भाषा बोल रहे हैं, क्या घटाना है क्या हटाना है, क्या जोड़ना है, तो वही है। जबकि किसानों की मांग है तीनों रद्द किए जाए, नए सिरे से एक्सपर्ट बैठे, किसान भी बैठे। मैं तो एक बात और आगे बढ़ी करके कहता हूँ कि किसानों के साथ साथ उद्योगपति भी बैठे अपने हितों के लिए, वो भी अपना हित सुरक्षित करें, लेकिन किसी के हित के साथ किसी का अनहित जुड़ा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से। लेकिन एक सवाल यहाँ पर आ रहा है कि 26 जनवरी को, जैसा कि राकेश सिंह टिकैत जी ने भी कहा है, और कि 26 जनवरी को दिल्ली में किसान प्रवेश करेंगे और अपनी परेड भी निकालेंगे। इस पर कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणी दी है, सरकार ने कहा है कि हम किसानों को रोक नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या लगता है कि कभी गेंद कोर्ट के पाले में आती है और कभी कोर्ट गेंद सरकार के पाले में डाल रहा है? पता क्या है, सरकार ये नरेशन करना चाहती है कि देखिए इनका संज्ञान, मतलब न्यायालय ने भी लिया, न्यायालय ने इनके मन की बात करी, इनके पक्ष की बात की, कानून रोक लगाने की। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय से भी अपने आप को बड़ा मान रहे हैं। ये लोग अर्बन नक्सल हैं, माओवादी हैं, नक्सली हैं, खालिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, पाकिस्तानी है। ये नरेशन पहले से भी कर रही है, उसी नरेशन को मजबूत करने वाला कदम है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, अपनी तरफ से एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहता हूँ, जवाब भी मैं ही दूंगा कि एक आपका ध्यान नहीं गया होगा, इस बेंच में जो जजों की बेंच बैठी थी उसमें एक जज महोदय ने कहा कि महिलाओं को क्यों जा रही हैं आंदोलन में, इनको महिलाओं से इतनी घृणा है। और सरकार की जो मातृ संस्था है, भाजपा की मातृ संस्था है, संघ भी ऐसे ही महिलाओं का विरोध करता रहा है शुरू से। और वाजपेयी जी जब से राजनीति में आए और प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने, तभी से ये नरेशन करना चालू हो गया कि ये किसके लिए बेईमानी करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं और ईमानदार हैं। तो इनकी नरेशन के अनुसार मैं ये समझूं, जो आदमी पारिवारिक हो जाता है, सामाजिक हो जाता है, बिना पारिवारिक हुए आदमी मेरी नजर में सामाजिक हो ही नहीं सकता। पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैं संघ की इस नरेशन का पूरा विरोध करता हूं और उन जज साहब की नरेशन का पूरा विरोध करता हूं जो ये कहते हैं महिला विरोधी। अब जो कि 15 तारीख जो दी गई थी सरकार की तरफ से, 15 जनवरी को एक बार फिर वार्ता होगी, तो क्या लगता है कि कोर्ट का जो इस तरह से वर्डिक्ट आया है, जो फैसला आया है, अब इसके आने के बाद क्या वार्ता की कोई गुंजाइश सरकार और किसान नेताओं के बीच से बची है? वार्ता तो होगी, लेकिन उम्मीद उसकी जीरो है, क्योंकि तोमर जी
उनकी क्रेडिबिलिटी है ही नहीं कि वो किसानों से बात करके फैसला लें। वो बस एक टाइम किलिंग करने के लिए एक प्रतिमूर्ति बिठा दिए गए हैं, वो किलिंग कर रहे हैं। जब सब पीएम से डिसाइड होती है तो ये एक सगुफा है, क्योंकि पहले गृह मंत्री जी आए, गृह मंत्री जी चले गए, तो ये टाइम करके अब ये देखिए फ्रंट लीड नेशनलाइज मीडिया ने कवर करना बंद कर दिया है। बिल्कुल। फिलहाल अब आगे की रणनीति क्या होगी? 26 जनवरी का क्या कार्यक्रम है और इसके बाद आगे और क्या कार्यक्रम होंगे? 26 जनवरी की रणनीति पूर्व नियोजित, जैसा आप उन लोगों को सब भली भांति परिचित है, उसी अनुसार है। उसमें की मीटिंग के बाद ही उस पर विशेष चर्चा होगी। उसके बाद कोई किंतु परंतु होगा तो आपसे जाहिर कर दिया। तो निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ कि इस आंदोलन को और आगे उस पर बाहर आएगी। और KTN खिलाफत न्यूज से बात करने के लिए आजमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।